सरायकेला रेल हादसे के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता रेल हादसे का निरीक्षण कर वापस लौटे हैं और राज्य सरकार मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी और पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है मदद करने के लिए। ये बातें बन्ना गुप्ता ने कही है। सरायकेला रेल हादसे के बाद लगातार राजनीति भी गरमाई हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता ने ही कहा था कि सीएम के निर्देश पर वहां पे 2 मंत्रियों को भेजा जा रहा है और ऐसे में बन्ना गुप्ता निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद निरीक्षण करने के बाद वो वापस लौटे क्योंकि मॉनसून सत्र की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में कहा जाए तो ये बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड सरकार की ओर से 50,000 सहायता राशि दी जाएगी। जो भी घायल हैं उन्हें, वहीं राज्य सरकार मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने वाली है और राज्य सरकार केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी करेगी। ये बातें बन्ना गुप्ता ने कही है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से बड़ी घटना होने से बची है, बन्ना गुप्ता ने कहा। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, तुरंत मंत्रियों को दौरा करने के लिए भेजा और बुलेट ट्रेन की नहीं, सामान्य ट्रेन का ही परिचालन अच्छे से हो जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की बात करें और साथ ही साथ निरीक्षण कर वापस लौटे। बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तो उसी पर बन्ना गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन ही नहीं बल्कि सामान्य ट्रेन का ही परिचालन अच्छे से हो, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी बुलेट ट्रेन की बात करें। आइए आपको सुनाते हैं बन्ना गुप्ता का बयान। शोक संतप्त परिवार को इस दुख की बेला में धैर्य और शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से, और जो भी लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को सहयोग के रूप में 2 लाख रुपया और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपया, साथ ही साथ राज्य सरकार सभी जो भी घायल हुए हैं सभी के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस घटना में चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है देश में, तो इस विपदा की घड़ी में हम रेल मंत्रालय और भारत सरकार को कोई भी सुविधा राज्य सरकार से जरूरत होगी तो हम हर राज्य सरकार की स्तर पर हर सहायता करने को तैयार हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए सरायकेला रेल हादसा हुआ और ऐसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, तो 15 लोगों की हालत का अभी भी काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में हमने देखा कि झारखंड सरकार काफी तत्परता दिखाते हुए सीएम के निर्देश पर मंत्रियों को भेजा गया था घटनास्थल पर, जहां से बन्ना गुप्ता वापस लौटे और ये बड़ी घोषणा की गई है कि 2 लाख रुपया दिए जाएगा जो मृतक के परिवार है उन्हें, और 50,000 की सहायता राशि भी दी जाएगी जो भी लोग घायल हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। यह राज्य सरकार के जो आपदा मंत्री उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार यह जो भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, तो राज्य सरकार मृतक के परिवार को 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से जो जिनको चोटें आई, जो गंभीर रूप से चोटें आई उनको 50,000 रुपया जो है सहायता राशि जो है वो दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। वहीं जो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं और डीसी, वहाँ के जो स्थानीय जो डीसी है उनको निर्देश दिया गया है कि जो संभव राज्य सरकार के पास जितनी सुविधाएं उसके अनुरूप पूरा जो है वहां पे काम करे और लगातार वहां पे बने हुए रहें। वहीं देखिए आज विधानसभा का तीसरा दिन है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि घटनास्थल पर जाकर जो है निरीक्षण करे, वहां जो इस बड़ी आपदा जो घटी है, जो रेलवे की दुर्घटना हुई, इस पर जाकर जो है मंत्री जाकर देखे और यथासंभव राज्य सरकार से जो हो सके वो जो है मदद करे। तो इसी बीच सुबह के जो स्वास्थ्य मंत्री और आपदा मंत्री हैं बन्ना गुप्ता वो पहुंचे थे, जनजातीय मंत्री दीपक बिरुवा पहुंचे थे, वहाँ के जो विधायक है दशरथ गगराई वो ये तीनों जो है वहाँ पहुंचे। वहाँ जो ट्रेन जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वहाँ उस जगह का मुआयना किया। उसके बाद जो रेलवे अस्पताल है माफ कीजिएगा अंकिता,
जो रेलवे अस्पताल है वहां पर पहुंचे, घायलों से मिले, जो मृतक परिवार है उनसे मंत्री ने मुलाकात की, परिवार वालों को ढांढस बंधाया कि इस आपदा की घड़ी में वो साथ है। साथ ही साथ ऐलान भी किया कि जो मृतक परिवार है 2 लाख और जो घायल, गंभीर रूप से घायल, उनको 50,000 मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। साथ ही साथ जो बाकी जो पैसेंजर्स थे उनको उनकी व्यवस्था और सभी तरह की व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार के हाथ में हो सकती है वो सभी व्यवस्थाएं वहां की जा रही। साथ ही साथ बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो भी कहा जाएगा वो राज्य सरकार करने को तैयार है। और लगातार इन्होंने एक प्रश्न भी किया, एक सवाल भी उठाया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बुलेट ट्रेन और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो तकनीकी बढ़ रही है, उससे घटना होने से पहले जो है, घटना घटने से पहले रेलवे विभाग को पता चलेगा और घटनाएं नहीं घटेंगे। लेकिन हाल के दिनों में लगातार रेलवे के हादसे बढ़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को बुलेट ट्रेन की नहीं, सामान्य ट्रेनों का परिचालन अच्छे से करा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात करें तो सही होगा। तो उन्होंने एक प्रश्न भी खड़ा किया कि जो देश में प्रदेश के प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वहीं सामान्य ट्रेनों के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जरूर निश्चित तौर पर जो रेल के हादसे जो लगातार बढ़े हैं, और वहीं झारखंड के चाईबासा में जो घटना घटी उसकी निंदा भी कर रहे हैं, उसका और जनता को सहयोग भी किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन राज्य सरकार एक प्रश्न भी उठा रही कि जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरीके से रेल हादसे लगातार बढ़ रहे, इस पर केंद्र सरकार को गंभीर रूप से इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। अंकिता जी बिल्कुल चितरंजन, चिंतन करने की आवश्यकता भी हो क्योंकि ट्रेन हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लेकिन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहेगा इस खबर पे। तो बता दें आपको कि सरायकेला रेल हादसे के बाद कहीं न कहीं झारखंड सरकार भी तत्पर नजर आई है, और कहा जाए तो बन्ना गुप्ता निरीक्षण कर घटनास्थल से वापस लौटे। उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। तो वहीं गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इस दौरान हमने ये भी सुना कि बन्ना गुप्ता ने रेल हादसे पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की बात बाद में की जाए, लेकिन उसके पहले जो भी सामान्य ट्रेन है उनके परिचालन को सही से और सुचारू रूप से ढंग चलाने की आवश्यकता है।